कल हमने अध्याय 7 का समापन किया था, जिसमें विदुर के प्रश्न हमने पढ़े थे। विदुर मैत्रेय से मिलते हैं और दोनों के बीच में भगवत चर्चा हो रही है। विदुर ने काफी प्रश्न मैत्रेय को पूछे और उन प्रश्नों को सुनने के बाद मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। मैत्रेय मुनि जैसे भक्त वैसे ही भगवान की कथा बोलना चाहते हैं, और जब विदुर जैसे उत्साही श्रोता मिल जाते हैं तो वो और प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस प्रकार से मैत्रेय खुशी खुशी अभी बोलना शुरू कर रहे हैं। अध्याय 8 से भगवान की सृष्टि में प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में इस अध्याय में बताया गया है। अध्याय 8, गर्भदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। ये गर्भदक्षाई विष्णु दूसरे विष्णु होते हैं। प्रथम विष्णु महाविष्णु, जिनसे अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर हर एक ब्रह्मांड में जो विष्णु होते हैं उनको गर्भोदक्षाई विष्णु बोला जाता है। हमारा भी जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है, और उन गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, जो आगे जाके सृष्टि का विस्तार करते हैं। आइए हम लोग श्लोक संख्या 1 से पाठ करते हैं। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधान बभूवथेहा जितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल के उत्पन्न हो, और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं। हरे कृष्ण। ये एक वैष्णव शिष्टाचार है, जहाँ हर वैष्णव दूसरे का गुणगान करता है। देखिए, मैत्रेय मुनि ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, मैं गुरु का काम कर रहा हूं, तो ये शिष्य को तो सुनना ही चाहिए। ऐसा आध्यात्मिक संसार में परस्पर संबंध नहीं होते हैं। सेवा का भाव होता है। बोलने वाला भी ये सोच रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सुनने वाला भी ये सोच रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। सत सेवनीय, यानी कि जो ये पुरु, राजा पुरु का जो ये वंश है, आगे हम पुरु की कथा भी पढ़ेंगे, राजा पुरु की कथा भी आगे आएगी। तो ये राजा पुरु का जो वंश है, ये सब भक्तों का वंश है। तो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आप उसी वंश में आ रहे हैं। आपके सानिध्य में, आपके प्रश्नों से ये कथा और न्यूनतम न्यूनतम लगती जा रही है, इसमें और रस आता जा रहा है। इस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर को अभिवादन देते हुए शुरू कर रहे हैं। जय माता जी, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महामुनि मैत्रेय ने विदुर को धन्यवाद दिया और उनके वंश की ख्याति का संदर्भ देते हुए उनकी प्रशंसा की। पूर्व वंश भगवत भक्तों से भरपूर था और उसका कारण महिमा मंडित था। क्योंकि वे लोग निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के प्रति अनुरक्त न होकर सीधे भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम से जुड़े थे, अतः वे भगवान एवं उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने के योग्य थे। क्योंकि विदुर उसी वंश के वंशज थे, अतः स्वाभाविक था कि वे भगवान के नित्य नूतन यश का दूर दूर तक विस्तार करने में लग गए। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय आनंदित थे। उन्होंने विदुर की संगति को अतीव वांछित माना, क्योंकि ऐसी संगति से मनुष्य की भक्तिमय सेवा की सुसुप्त प्रवृत्तियां त्वरायुक्त हो जाती हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार से परिवार में जो संस्कार मिलते हैं, उसका असर बच्चों के ऊपर होता है। आगे जाके भगवत तत्वों में कितने आगे बढ़ेंगे, वह परिवार के संस्कारों से काफी फर्क पड़ता है। और उस प्रकार से भक्तों के परिवार में आने वाले विदुर का यहाँ पर गुणगान मैत्रेय मुनि कर रहे हैं, और उनकी संगति में भगवत चेतना, भगवत कथा में उनकी और ज्यादा रुचि आ रही है। सोहम नृणानां शुलक सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाकृतस्य
प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। प्रभु पढ़िए। अनम्यूट कीजिए अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब मैं श्रीमद् भागवतम पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे श्री भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि ये श्रीमद् भागवत व्यासदेव ने एक दिन सोचा समझा और लिख दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, लेकिन वास्तव में ये भागवत पुराण भगवान स्वयं ने बोला है और उसी को अनेक अनेक वार्तालाप के माध्यम से हमको मिल रहा है। जैसे भगवान ने भागवत के चतुर्श्लोक पहले ब्रह्मा जी को बताए, बाद में ब्रह्मा जी नारद का संवाद भी भागवत संवाद है, फिर यहाँ अभी विदुर मैत्रेय संवाद भागवत संवाद है। क्योंकि अभी जो मैत्री मुनि बताने वाले हैं वो उन्होंने अपने गुरु से सुना, उन्होंने पाराशर से सुना, पाराशर ने चतुष कुमार से सुना और चतुष कुमार ने भगवान संकर्षण से सुना। तो इस प्रकार से ये भागवत से ही उत्तर दिए जा रहे हैं, ये भागवत संवाद से उत्तर दिए जा रहे हैं, जो कि शाश्वत ग्रंथ है, भगवान द्वारा जो भक्तों को बताया गया है। तो मैत्री मुनि बोल रहे हैं आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर वास्तव में मैं भागवत ग्रंथ से दूंगा, और महान ऋषियों का यही एकमात्र देह है, इसी से उनके जीवन का आनंद आता है। तात्पर्य सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। श्री मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और यह गुरु शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली है केवल वही श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मों की उलझनों को न जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है, अनेकानेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकवादी साध सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे। जीवन की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वह ग्रंथ भागवत या श्रीमद् भागवतम को जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाठ से छूट जाता है। अतः संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि ने पहले श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हरे कृष्ण। वास्तव में सौभाग्य क्या है? सौभाग्य है कि अगर हमको भक्तों की संगति में भागवत सुनने का अवसर मिले, नहीं तो हम वैसे ही भौतिक संसार में कष्ट भोग ही रहे हैं, आगे भी भोगेंगे, जन्म जन्मांतर तक भोगेंगे। उसमें ज्यादा आशा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भागवत सुनने का अवसर हमको मिले तो यह सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। आसीनाम उर्वयाम भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुंठ सत्वम विवित्सवस्तत्त्वम् अतः परस्य कुमार मुख्या मुनयो न पृच्छन्। इस प्रकार से कैसे उनको ये भागवत मिली, इस विषय में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि कैसे उनको ये भागवत का ज्ञान मिला। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ भगवान संकर्षण ने कहाँ पर चतुष कुमारों को ज्ञान दिया। मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? जी प्रभु जी। ये ब्रह्मांड का सबसे निम्न स्थान है जिसको भगवान शेषनाग धारण करते हैं। वह शेषनाग भगवान संकर्षण के विस्तार है।
भगवान संकर्षण विष्णु रूप है, चतुर्भुज रूप भगवान का। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 चतुर्व्यूह कहलाते हैं। चतुर्भुज रूप वैकुंठ में हमेशा रहते हैं। कृष्ण लीला के समय पर वही वसुदेव द्वारका कृष्ण बनते हैं, संकर्षण बलराम बनते हैं और द्वारका के, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान के पुत्र और पौत्र के रूप में आते हैं। लेकिन ये शाश्वत रूप से वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड का एकदम निचला हिस्सा है जहाँ शेषनाग है, वहां पर ये देखिए चतुर्भुज रूप है, भगवान संकर्षण बैठे हुए हैं और 4 कुमार उच्च लोकों से नीचे आए भगवान संकर्षण से कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो ये यहाँ पर भागवत कथा चल रही है और इस भागवत कथा में जो डिस्कशन हुआ वो मैत्री मुनि आगे बताएंगे। ये फिर ब्रह्मांड का और भी डिस्क्रिप्शन है, ये हम आगे देखेंगे बाद में। अलग अलग लोकों का जो वर्णन है ये 5वें स्कंद में आगे आएगा, तब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो बात चल रही है वो भगवान संकर्षण के पास सनत कुमार एकदम ब्रह्मांड की तली में स्थित, एकदम तल में, एकदम लास्ट लोक में जा करके वहां पर 4 कुमारों ने भगवान संकर्षण से भागवत कथा। कैलाश प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये इस कथन का स्पष्टीकरण है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा। यहाँ पर बताया गया है कि कब और किससे भागवत कहा गया है। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनियों ने पूछे थे और भगवान वासुदेव के स्वांश भगवान संकर्षण ने उनके उत्तर दिए थे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कुमारों ने जाकर के भगवान संकर्षण से ठीक ठीक वही प्रश्न पूछे थे और उन्हीं को दोहरा रहे हैं यहाँ पर मैत्री मुनि। तो फिर प्रश्न आएगा आप तक कैसे पहुंचे, तो ये भी आगे बताया जा रहा है। बहुमान्यन्तं यद्वासु देवाभिधम् आमनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमेषत् उन्मीयन्तं विबुधो यदयया। अनीता माता जी पढ़िए। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे और मुझे भगवान वासुदेव के सम्मान देते थे, किंतु महान मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को खोला और बोलना शुरू किया। हरे कृष्ण। तो भगवान संकर्षण जो हमेशा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णित है कि बाकी जो अवतार हैं, बाकी जो कला है, अंश हैं, वो भी भगवान कृष्ण के ऊपर चिंतन करते हैं। जैसे गुण अवतारों में भगवान शिव और ब्रह्मा करते हैं, उसी तरह यह चतुर्व्यूह में संकर्षण भी भगवान के ऊपर ध्यान करते रहते हैं। तो उनका बाह्य जागृति, बाह्य चेतना है ही नहीं, लेकिन फिर भी चतुष कुमार क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी प्रार्थनाओं से उन्होंने अपने कमल नयनों को थोड़ा सा खोला और भगवत तत्व विषय में बोलना शुरू किया। तो ये चतुष कुमार वहां तक पहुंचे कैसे, एकदम ब्रह्मांड की तलहटी में पहुंचे कैसे, ये भी यहाँ पर बताया है। स्वर्धूनि ऊर्ध्वद्रै स्वजात कल्पैर उपसृष्य शन्तश्चरणोपपादनम् पद्मं यदर्चन्ति अहिराज कन्या सप्रेम नाना बलिभिर्व्ररार्था। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भींगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो ये जो मुनिगण हैं वास्तव में गंगा नदी के माध्यम से आए। ये गंगा, ये दैवी नदी है, ये केवल हमारे भूमंडल पे ही नहीं बहती है। ये गंगा मेरु से मेरु बहती है
जो सारे उच्चतर लोक, ब्रह्म लोक से लेके पाताल तक ये गंगा चली जाती है। और ये गंगा वास्तव में ऋषि मुनि इसका उपयोग करते हैं एक लोक से दूसरे लोक जाने के लिए। तो मानो जो चतुष कुमार है ब्रह्मलोक से गंगा में बैठे होंगे और तुरंत एकदम नीचे तक आ गए होंगे। जो देवी, जिसको देवी गंगा बोली जाती है, देवलोक की गंगा में बैठ करके वो लोग नीचे आए और फिर भगवान संकर्षण के चरण कमलों को स्पर्श किया। उन चरण कमलों को नागलोक के जो निम्नतर लोकों की कन्याएं हैं वो लोग आकर के पूजा इत्यादि करती हैं। तो उनके चरण कमलों में कुमकुम चंदन इत्यादि लगा होगा। चारों कुमारों ने उनके स्पर्श किए और उससे फिर उनको प्रार्थना की भगवत ज्ञान बताने की। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गंगा का जल सीधे विष्णु के चरण कमलों से प्रभावित होता है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्न तक लोक तक जाता है। मुनिगण प्रभावित जल का लाभ उठाकर सत्य लोक से नीचे आए। परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकी। यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। यह कथन कि उनके बाल गीले थे यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले जल गंगा से ही बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा का जल स्पर्श करता है वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करने से अपने को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। किंतु यदि वह पुनः पाप कर्म करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह है, जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि की धूल से अपने शरीर को धूस रहित करके सारा किया कराया बिगाड़ देता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर माता गंगा की गुणगान प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि इस प्रकार गंगा माता भगवान के चरण कमलों से निकली हैं और उनको त्रिभुवन पावन तरल तरंगी, त्रिभुवन पावनी बोला गया है कि सारे लोगों को पवित्र करती हुई जाती हैं। जो भी इनके जल को स्पर्श करता है भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने बराबर उसको दर्जा दिया गया है। लेकिन एक कंडीशन है कि दोबारा पाप नहीं करना। गंगा में स्पर्श करने से सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा पाप करने से अपराध लगता है। इसीलिए एक बार स्नान करने के बाद फिर पाप यदि जो नहीं करेगा उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन बार बार गंगा में स्नान करेंगे फिर बार बार पाप करेंगे तो उनका स्नान हाथी स्नान के बराबर बताया गया है। हाथी एकमात्र जानवर है जिसको हैंड शावर फिटिंग करके दिया है भगवान ने, उसकी सूंड में ही हैंड शावर फिट है। तो खूब अच्छे से नहाता है, पूरे शरीर में पानी छिड़कता है, लेकिन बाहर आके फिर मिट्टी में लोट लगा लेता है। तो उस प्रकार से हाथी स्नान नहीं करना है। अगर गंगा का स्नान करना है तो फिर दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक। मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुरागा स्खलत् पडेनास्य कृतानि तज्ञ किरीट सहर्ष मणि प्रवेक प्रद्योतितोद्धाम फनासहर्षम्। यह श्लोक हम जब पहली बार श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज से श्रवण किए थे, पहली बार जब मंदिर आए थे, तब ये श्लोक के ऊपर गुरु महाराज ने प्रवचन दिया था। यही श्लोक फर्स्ट गुरु महाराज से ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सामने बैठ करके सुना था। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। सनत कुमार यदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से बड़े चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फलों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। चारों कुमार भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान के गुणगान करने के लिए शुरुआत की। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब जिनका गुणगान चुनिंदा श्लोकों से, चुनिंदा शब्दों से किया जाता है। ऐसे भगवान का गुणगान सुनने के लिए तैयार हुए
और भगवान संकर्षण जो शेष अनंत शेष के स्तोत्र हैं, अपने हजारों फनों को उठाए और चमचमाती मणियों से सब तरफ उनका तेज बिखरने लगा। रितु माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं जिसका अर्थ है जिसकी पूजा भक्तों द्वारा चुने शब्दों से की जाती हो। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतया निमग्न रहता है, उसके मुख में ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें एक छोटे से बालक ने भी, जो भगवान का महान भक्त था, भगवान की लीलाओं के गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति की। दूसरे शब्दों में, मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अनेक अनेक उदाहरण है। भगवान की कृपा से भगवान का गुणगान छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, जैसे बालक ध्रुव ने किया। भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए, उनको कोई ज्ञान नहीं बोलने के लिए आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। भगवान उनको अपने शंख से स्पर्श करते हैं और ध्रुव इतनी सुंदर प्रार्थनाएं बोलते हैं। इसी प्रकार से प्रहलाद, सारे देवता गण खड़े हुए हैं, ब्रह्मा दिया सब खड़े हुए हैं, लेकिन नरसिंह देव को प्रार्थना करने के लिए सबने प्रहलाद को आगे किया। और क्या सुंदर प्रार्थना है, 7वें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे, प्रहलाद भगवान को बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्नेह और प्रेम के द्वारा ही भगवान का गुणगान किया जा सकता है। जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, वो भगवान का गुणगान ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। प्रोक्तम किलैतद् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय सचः पृष्ठं सांख्याय नयंगधृतबतया। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह भगवान शंकरशर ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में संख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। हरे कृष्ण। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान संकर्षण ने भागवत का ज्ञान सनत कुमारों को दिया, जो वैराग्य में एकदम उत्कृष्ट हैं। चारों भाई नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं और 5 साल की उम्र जैसे बन करके हमेशा रहते हैं, बड़े भी नहीं होना चाहते हैं। ऐसे 4 कुमारों को जब भगवान संकर्षण ने भागवत ज्ञान दिया, बाद में जाकर के एक दूसरे मुनि सांख्यायन मुनि ने फिर उसी प्रकार के प्रश्न जब पूछे चतुष कुमार से, तो उन्होंने वही ज्ञान दोहराया जो उन्होंने भगवान संकर्षण से सुना था। तो हम बार बार परंपरा प्रणाली का महत्व पढ़ते हैं। किस प्रकार से कभी भी कोई भी आचार्य, कोई भी महान भक्त अपने मनगढ़ंत बात नहीं बताते हैं, जो उन्होंने परंपरा में सुना है उसी को दोहराते हैं। दिग्विजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की स्थिति अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। इसी तरह सांख्यन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता, तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें, श्रवण तथा कीर्तन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। जब तक कोई प्रमाणित स्रोत से नहीं सुनेगा, वो ठीक प्रकार से बोल भी नहीं पाएगा। श्रवण कीर्तन दोनों प्रमाणित होना चाहिए। सांख्यायन परमंसास्य मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवद विभूति जगादसो अस्मद् गुरुरवे निवृत्ति बृहस्पतिश्च। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सांख्यायन मुनि ने आध्यात्मिक वाक्यों में भगवत
और जब उन्हें श्रीमद् भागवतम के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। तो भगवान संकर्षण से चतुष्कुमारों ने सुना, चतुष्कुमारों से सांख्यायन मुनि ने सुना, सांख्यायन मुनि से पाराशर और बृहस्पति दोनों ने सुना। ये दोनों बड़े ही प्रचलित, बड़े ही विख्यात ऋषि हैं। हमारे वैदिक ग्रंथों में कई बार इनके नाम आते हैं, पाराशर और बृहस्पति। पाराशर मुनि व्यासदेव के पिता भी हैं। तो ये पाराशर मुनि मैत्रेय मुनि के गुरु हैं। तो इन्होंने सांख्यायन मुनि से वो भागवत सुना और बाद में पाराशर से मैत्रेय मुनि ने इस ज्ञान को सुना। प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनि पुलत्सेन पुराण माध्यम सोहम तवैतद् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्य मनोव्रताय। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलत्स्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने भागवत ग्रंथ अपने गुरु से प्राप्त किया, पाराशर मुनि से। और इस ग्रंथ को अग्रगण्य पुराण यहाँ पर बोला गया है। सारे पुराणों में अग्रगण्य श्रीमद् भागवत का श्रवण उन्होंने किया। और अभी मैत्रेय वही पुराण विदुर को आगे सुनाएंगे। उनके प्रश्नों के सारे उत्तर वहीं से देने वाले हैं। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: पुलस्त्य नामक महर्षि सारे असुरों के पिता है। एक बार पराशर ने यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का वध करके उसे निगल लिया था। महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद कर दे। मुनियों के समुदाय में वशिष्ठ के पद पर एवं प्रतिष्ठा के कारण पराशर उनके अनुरोध को टाल न सके। जब पराशर ने यज्ञ रोक दिया तो असुरों के पिता पुलस्त्य ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे, जो वेदों के पूरक ग्रंथ है। पराशर के कार्य की पुलस्त्य ने प्रशंसा की, क्योंकि पराशर ने क्षमा दान की, अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ है, किंतु उन्होंने विचार किया कि असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्यों तथा पशुओं को निगल जाते, लेकिन इतने भर के लिए क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं। पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बतलाया, क्योंकि यह समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। मैत्रेय मुनि ने पराशर से सुने गए भागवत का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर इसको सुनने के पात्र थे, क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। इस तरह श्रीमद् भागवत अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा व्यासदेव के समय के पहले से ही सुनाया जा रहा था। तथाकथित इतिहास वेत्ता पुराणों को केवल कुछ 100 वर्ष प्राचीन बतलाते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादिकाल से संसारी लोगों तथा चिंतनशील दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान थे। हरे कृष्ण। कितना सुंदर उदाहरण है, कितनी सुंदर कथा इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताई है कि पाराशर के पिता को एक असुर ने खा लिया और उसके लिए वो यज्ञ कर रहे थे कि सारे असुरों का वो वध कर देंगे। लेकिन जब वशिष्ठ आकर के समझाते हैं कि देखो, असुरों का स्वभाव है दूसरों को हानि पहुंचाना, आप ब्राह्मण है, आपका स्वभाव है दूसरों को क्षमा करना, तो उनके स्वभाव के लिए आप अपने स्वभाव को क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये बात सुनकर के उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया और उससे प्रसन्न होकर पुलत्स्य ऋषि ने आकर के उनको वरदान दिया, आपको भागवत सुनने का मौका मिलेगा। तो देखिए, इस प्रकार से सहनशीलता, वैष्णव गुण जितने भी हैं,
उनका अनुशीलन करने से वैष्णव कृपा हमको प्राप्त होती है। यदि वो यज्ञ को करते, हो सकता है दानवों का वध कर देते, लेकिन भागवत सुनने को नहीं मिलती। लेकिन आज यहाँ पर उनको जो भगवान संकर्षण से, चतुष्कुमार से भागवत का ज्ञान आ रहा था वो उनको मिला, और फिर उनके माध्यम से, पाराशर के माध्यम से मैत्रेय मुनि को मिला, और मैत्रेय आज उस ज्ञान को विदुर को आगे देने वाले हैं। तो अभी श्लोक संख्या 10 से वही चर्चा आगे होगी कि किस प्रकार भगवान गर्भदक्षाई विष्णु अपने अनंत शेष के ऊपर अवस्थान करते हैं, कैसे उनकी योग शक्तियों से काल इत्यादि का प्राकट्य होता है, फिर कैसे ब्रह्मा कमल पुष्प के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान बता रहे थे तो पहले ये चर्चा हुई थी ना कि मैत्रेय मुनि भी वहां थे। तो मैं तो ये समझ रहा था कि मैत्रेय मुनि भी वहां थे तो उन्होंने भी सुना, उन्हें ये ज्ञान मिला। वो और ज्ञान अभी वो ज्ञान उद्धव गीता है जो एकादश स्कंद में आएगा, वो भी मैत्रेय बताएंगे। और ये जो अभी बता रहे हैं ये दूसरे संदर्भ में सृष्टि इत्यादि कैसे हुई, ये भगवान संकर्षण ने चतुष्कुमारों को बताया था। उस ज्ञान को यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि विदुर के प्रश्न ठीक वैसे ही थे जैसे चतुष्कुमार ने संकर्षण से प्रश्न पूछे थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। दिग्विजय प्रभु। प्रभु जी, जो फर्स्ट श्लोक था उसका जो लास्ट तात्पर्य की लास्ट लाइन थी वो थोड़ा समझ में नहीं आया। फर्स्ट श्लोक की लास्ट लाइन, एक सेकंड। वो विदुर की संगति को वांछनीय माना था। He considered desirable association के excellent। हाँ, वांछनीय मतलब डिजायरेबल, मतलब कि वांछा करना, प्राप्त करने लायक। तो मैत्रेय मुनि विदुर से यद्यपि बड़े हैं, और मैत्रेय मुनि यहाँ पर गुरु का काम कर रहे हैं, विदुर शिष्य का काम कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि ये सोच रहे हैं कि विदुर की संगति में मुझे कृष्ण कथा बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए मुझे विदुर की संगति से लाभ मिल रहा है वास्तव में। तो यही मैं बता रहा था कि कैसे वक्ता भी इस सेवा को ठीक प्रकार की चेतना में करना चाहिए कि वास्तव में जो हमको बोलने का मौका दे रहे हैं उनकी कृपा से हम कृष्ण कथा बोल पा रहे हैं। इसलिए मैत्रेय विदुर का संग और चाहते हैं कि ऐसे अगर साथ में हमारी कंपनी मिल जाए, ऐसे भक्तों की संगति मिल जाए, तो हमेशा ही कृष्ण कथा की चर्चा होती रहे। ठीक है। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, यहाँ भगवान वासुदेव के स्वांश भगवान संकर्षण ने उत्तर दी, ये बलराम जी के लिए बोला गया है ना? नहीं नहीं, संकर्षण अलग है, संकर्षण बलराम नहीं है। बलराम से चतुर्व्यूह आते हैं, हम आगे देखेंगे किस प्रकार वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 विष्णु तत्व हैं जो वैकुंठ में बलराम से आते हैं। तो संकर्षण वास्तव में बलराम के विस्तार है। जो संकर्षण बलराम के विस्तार है, तो ये वही संकर्षण की बात हुई है। हाँ, ये वही संकर्षण की बात है। प्रथम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतरंगा और बहिरंगा शक्ति में क्या डिफरेंस होता है? अतरंगा कोई शक्ति नहीं है, अंतरंगा। अंतरंगा, अंतरंगा मतलब अंतर, अंतर मतलब अंदर, बहिरंगा मतलब बाहर, बाहर। अंतरंगा मतलब भगवान की निजी अंतरंगा दैवी शक्ति, और बहिरंगा मतलब भगवान की माया शक्ति। जैसे भगवान अपने जितने भी आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं, वो आध्यात्मिक कार्यकलाप भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से करते हैं, और बहिरंगा शक्ति मतलब भौतिक कार्यकलाप जितने भगवान के हैं वो भगवान अपनी माया शक्ति से करते हैं, उसको बहिरंगा शक्ति बोला जाता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, संकर्षण जी के जो बारे में बताया, शेषनाग जो है वही संकर्षण जी। देखिए, संकर्षण शेषनाग के स्तोत्र हैं, शेषनाग आगे संकर्षण से आते हैं। तो भगवान जब अपने शेषनाग रूप में रहते हैं उसको शेष बोलते हैं, वही शेष जब चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं उनको संकर्षण बोलते हैं।
जैसे मानो यमुना है, यमुना जब नदी रूप में रहती है तो नदी जैसी दिखती है, लेकिन यमुना जब पुरुष नारी रूप में आती है तो कालिंदी के रूप में भगवान की पटरानी भी। इसी प्रकार से शेष के रूप में, वहां पर अनंत शेष के रूप में जिनके हजारों हजारों फण है, वहां भगवान शेष रहते हैं। चतुर्भुज रूप में वहां पर जो कथा कर रहे हैं चतुष कुमार के साथ, वो भगवान संकर्षण है, जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था। नीचे संकर्षण शेष रूप में थे, उनके सहर्ष फण थे, लेकिन चतुर्भुज रूप में चतुष कुमार को कथा वो प्रभु जी ऐसा बोलते हैं ना कि लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार थे। हाँ, वो संकर्षण के ही रूप है। संकर्षण से लक्ष्मण आते हैं, वसुदेव से राम, संकर्षण से लक्ष्मण, उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेसन 7 में श्लोक 5 है, उसके लास्ट 2-3 लाइंस है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। लेसन 7 में कौन सा श्लोक? 5 श्लोक 5, एक मिनट। हाँ, जीव शक्ति या भगवान की यहाँ से स्टार्ट, लास्ट 3-4 लाइंस। पोटेंशियल अंडर कंट्रोल, जीव शक्ति क्षेत्र अविद्या, this way is place of course and unless because limit is। देखिए, दो प्रकार से भगवान की शक्तियां काम करती हैं। एक तो भगवान की अंतरंग भी चर्चा की, अंतरंग शक्ति भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है, बहिरंग शक्ति निकृष्ट शक्ति है। अभी अंतरंग शक्ति के ही हिस्से हैं तटस्थ शक्ति, जो होते हैं जीव, जो कि स्पिरिचुअल है। और ये अंतरंग शक्ति के जो कण जीवात्मा, इनको तटस्थ क्यों बोला जाता है, वो प्रभुपाद उस तात्पर्य में समझा रहे हैं। क्योंकि ये तटस्थ जीव माया के अधीनस्थ हो सकते हैं, भगवान कभी माया के अधीनस्थ नहीं हो सकते, लेकिन ये तटस्थ जीवों को अविद्या पकड़ सकती है और अविद्या की चपेट में ये अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। इसलिए जीव को च्युत बोला गया है, जो अपने स्तर से गिर सकता है, और भगवान को अच्युत बोला गया है, जो अपने स्तर से कभी गिरते नहीं है। ये अंतर प्रभुपाद तात्पर्य समझा रहे हैं कि भगवान के स्तर पर जीव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कभी अपने स्तर से गिरते नहीं है, लेकिन जीव अविद्या के चंगुल में आकर के भौतिक कल्मशों से प्रभावित हो सकता है। ये अंतर बताया गया। ठीक है, अनम्यूट करके बोलिए। अविद्या वर्ड को इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया जाएगा? अविद्या को इंग्लिश में बोलना काफी कठिन है, लेकिन इग्नोरेंस बोलते हैं, या फिर सरल भाषा में अपनी पहचान को खो देना अविद्या है। अविद्या मतलब अपनी पहचान को, जैसे कोई पागल व्यक्ति बताता है कि नहीं हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो अपनी पहचान को भूल गया, कुछ और पहचान बता रहा है। उस प्रकार से अविद्या में क्या होता है, जीवात्मा अपने स्वभाव को भूल करके शरीर को अपना मानने लगता है, अपनी पहचान मानने लगता है, उसको अविद्या बोल सकते हैं। उसमें भी 4-5 कैटेगरी है, लेकिन मोटा मोटी इतना आप समझ सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। ओके, मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मतलब शरीर से आसक्त होने के कारण मतलब हम स्वयं को आत्मा नहीं मान पाते कि हम मतलब भगवान के दास है, और मतलब एज अ बॉडी हम मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब हम पुरुष है, या किसी और को भी देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पुरुष है या स्त्री है। तो उस प्रकार से मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि सब आत्मा है? इसके लिए भगवत गीता में भगवान ने बोला है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान बोलते हैं जिनको आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होती है, वो उस विद्या के माध्यम से हर जीवात्मा को एक समान देख पाते हैं, शारीरिक चेतना से ऊपर उठ पाते हैं। जैसे अर्जुन शारीरिक चेतना में था, तो भगवान ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया, शारीरिक चेतना से ऊपर उठाया। तो अगर हमको भी शारीरिक चेतना से ऊपर उठना है, तो इसमें
आध्यात्मिक गुरु के पास जा करके आध्यात्मिक ज्ञान को हमको सुनना चाहिए, और उस श्रवण के माध्यम से धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती है, जो हम अपने आप को दूसरों को शारीरिक स्तर पर नहीं देखते। ठीक है जी प्रभु, हरे कृष्ण। कैलाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। संकर्षण और बलराम जी का पर्यायवाची नाम है? नहीं, बलराम से संकर्षण आते हैं। बलराम से वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह आते हैं, और बाद में जाकर के इन संकर्षण से 3 विष्णुओं की प्राकट्य होता है, इन संकर्षण से शेषनाग का प्राकट्य होता है, ये बाद में होता है। लेकिन बलराम आदि गुरु हैं, बलराम आदि तत्व हैं, वहां से फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि की प्राकट्य होता है। इसलिए कई बार बलराम को संकर्षण बोल देते हैं, जी जी, लेकिन तत्वों में बलराम से संकर्षण आए। जैसे हम भगवान कृष्ण को विष्णु तत्व बोलते हैं, राम को विष्णु तत्व बोलते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको विष्णु तत्व बोलते हैं। लेकिन तत्व के हिसाब से जो हम देखेंगे तो हैरार्की में कृष्ण से फिर बाकी अवतार इत्यादि आते हैं, तो वो फिर डिटेल में चलेगा। लेकिन अगर तत्व में बोल दिया तो फिर बोल सकते हैं कि हाँ, संकर्षण बलराम एक। हाँ वही मुख्य गोपी मत। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जो जीव है वो तटस्थ शक्ति के अंतर, मतलब हम लोग उनके अंतर्गत आते हैं। जीव होते हैं तट स्थित, जैसे तट मतलब होता है किनारा, तट पर स्थित, तटस्थ। तट मतलब आध्यात्मिक और भौतिक के तट पर हम रहते हैं। कभी कभी हम आध्यात्मिक मार्ग में चले जाते हैं, कभी कभी भौतिक माया में फंस जाते हैं, इसलिए जीव को तटस्थ बोला जाता है। तो हम लोग उनके अंतर्गत आते हैं। हाँ। और इधर जैसे भगवान वासुदेव के स्वांश भगवान, ये 2 चीजें बोलेगे ना। भगवान वासुदेव के स्वांश संकर्षण भगवान, भगवान संकर्षण। यहाँ पर वसुदेव से संकर्षण आते हैं, फिर संकर्षण से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं, इसलिए स्वांश बोला गया कि वो उनके अंश हैं। हाँ, स्वांश मतलब अवतार, और हमें भिन्नांश, भिन्नांश मतलब जीव। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो डिस्कशन हो रहा था उसी का क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे आपने बताया जीव जो है वो तटस्थ शक्ति में और वो माया में गिर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं गिर सकते। तो मेरा प्रश्न है कि जो उनके नित्य पार्षद हैं वो भी नहीं गिर सकते ना माया में? गिर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान के चरणों का आश्रय लेके रखते हैं, इसलिए गिरते नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सड़क पे चल रहा है, उसको पुलिस पकड़ सकती है, किसी को भी पकड़ सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन कर रहा है, उसने कभी कोई क्राइम किया नहीं, उसको पुलिस क्यों पकड़ेगी? उसी प्रकार से भगवान की जो नित्य पार्षद हैं, हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं, हमेशा उनके बताए हुए पथ पर चलते हैं, तो उनको माया का कभी नहीं पकड़ती। लेकिन जो जीव नियम को तोड़ते हैं, माया उनको पकड़ती है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, तो उसको बोला जाएगा क्या कि माया माया द्वारा वो नहीं, हुए? वो योग माया है, उसमें लीला के माध्यम से भगवान को लीला करनी है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को माया में डालते हैं। जैसे अर्जुन योग माया में, जहाँ वो प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन भगवान को गीता बोलनी थी, इसलिए भक्तों से उस तरह प्रश्न करा। थैंक यू। ओके, अभी 2 प्रश्न और हैं, लेकिन अभी गुरु पूजा का समय हो गया है, तो फिर कल प्रश्न लेंगे। हाँ, आप लिख के रखिए, कर लेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।